Hello everyone, I hope you all are fine. In this session, we will start our chapter 2 Forms of Business Organization. Till now, we have discussed about Unit 1, and in that unit, we discussed in detail business, profession, objective of business, and role of profit of the business. In this chapter, Forms of Business Organization, we will discuss. There are some bases like ownership, capital investment, management, and sharing of profits. On the help of this basis, we can differentiate different बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि हम ऑनरशिप के हिसाब से कैपिटल के हिसाब से हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि हमारा बिजनेस कौन सा कैटेगरी में आता है. On the basis of ownership, there can be many types of business organization. A business can be managed by a single individual or by many people collectively or in the form of joint stock company. Some business enterprises run in the private sector which are owned, controlled and managed by private individuals, and some run in the public sector which are owned, controlled and managed by the state or central government. So in this chapter, there are 5 forms of business organization. First is sole proprietorship, second is Hindu undivided family business, third partnership, fourth cooperative society, and fifth is joint stock. Today we will discuss about sole proprietorship. Here sole means only and proprietor refers to owner. It means that business where is only one owner. जहाँ पर सिर्फ एक ओनर होता है, that is a sole proprietorship. It means that man or owner owned, managed and controlled by the business and receipt of all profits and bearer of all risk. वो जो अकेला ओनर है वही बिजनेस को मैनेज करेगा, वही कंट्रोल करेगा, सारा प्रॉफिट भी वही अपने पास रखेगा और सारे रिस्क भी वही बियर करेगा. दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. देयर आर 6 फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करवानी पड़ती. वी कैन बी इजली स्टार्ट एट एनी टाइम विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. तो इसको बनाना भी बड़ा आसान है और इसको बंद करना भी बहुत आसान है. देयर इज़ नो रिक्वायर टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज़. सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ होती है ओनर की, दैट इज़ अनलिमिटेड. इट मीन्स इफ़ फर्म इज़ नॉट कैपेबल टू पे द डेप्ट्स, अगर फर्म जो है कैपेबल नहीं है अपने डेप्ट्स पे करने के लिए, देन पर्सनल एसेट्स ऑफ बिजनेसमैन कैन बी यूज्ड. बिजनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है. तो यहाँ पर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज़ अनलिमिटेड. थर्ड इज़ वन मैन कंट्रोल. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल. एक अकेला पर्सन ही सारा उसको संभालता है, तो ऑल डिसीजन इज टेकन बाय देम. नेक्स्ट फोर्थ इज सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट. द रिस्क ऑफ फेलियर इज बोर्न अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर. जो ऑनर है वो सारा रिस्क वही उठाएगा क्योंकि ऑल डिसीजन इज टेकन बाय देम. अगर बिजनेस सक्सेसफुल है तो सारा प्रॉफिट भी उसी को ही मिलेगा. तो ही अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस. फिफ्थ इज नो सेपरेट एंटिटी. In the eyes of law, there is no separate entity of business and businessman. यहाँ पर business और businessman को एक ही माना जाता है क्योंकि business की सारी activities कौन fulfill करता है? Business. If the owner die or become insolvent, the business is dissolved because there is no separate entity between business and businessman. Sixth is lack of business continuity. Since owner and business are one, owner और business एक ही है, तो बिज़नेस की जो कॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द ऑनर. अगर ऑनर बीमार हो जाए या ऑनर इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो बिज़नेस भी बंद हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. देयर आर 5 मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट इज़ ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. सेकेंड इज़ सीक्रेसी. थर्ड इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव. फोर्थ इज़ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड फिफ्थ इज़ क्विक डिसीजन. फर्स्ट इज़ ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. इसको अभी हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया कि इसको बनाना बहुत आसान है. देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू स्टार्ट इट. अगर आपको भी अगर कोई छोटी मोटी शॉप अगर आपको स्टार्ट करनी है, देन वी रिक्वायर नॉट टू मच लीगल
फॉर्मेलिटीज़। सिमिलरली इसको क्लोज करना भी बड़ा ईजिली एंड क्विकली है। सेकेंड इज सिक्रेसी। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सोल पार्टनरशिप में सारे डिसीजन एक ही पर्सन लेता है, तो सारे डिसीजन क्या रहेंगे, सीक्रेट रहेंगे, क्योंकि ना तो सोल पार्टनरशिप पब्लिक के सामने अकाउंट पब्लिश करता है और सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है, तो ही इज़ एबल टू मेंटेन हिज ट्रेड सीक्रेट्स एंड गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स। This business is also called one-man show because all profit is taken by businessman. He will not share his profit with anyone, and if he will take more risk, he will earn more profit. Next is sense of accomplishment. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. The success of business not only contributes to self-satisfaction but also insists इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अचीवमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस। इससे जो पर्सन का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि ऑल डिसीजन टेकन बाय अ ऑनर एंड इफ हिज डिसीजन इज राइट ही विल गेट प्रॉफिट एंड ही विल बी द पर्सनल सेटिस्फाइड विद हिज डिसीजन। फिफ्थ इज क्विक डिसीजन। एज वी नो देर इज अ वन मैन कंट्रोल सिस्टम, सो देर इज अ कंप्लीट फ्रीडम टू टेक डिसीजन अबाउट देयर बिजनेस। Next is limitation of sole partnership. There are 4 limitations: limited resources, limited life of business, unlimited liabilities, and limited managerial abilities. First is limited resources. The financial resources of an owner are very limited. एक ऑनर के पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसकी अपनी पर्सनल सेविंग्स होती हैं और एक उसकी बोरोइंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना पैसा लोन ले सकता है। Second is limited life of business. As we know, there is a direct relationship between, there is a no separate entity of owner and business. So business continuity is dependent upon the life of the owner. Survivor and continuity depend on the life of the proprietor. अगर ऑनर की डेथ हो जाए या वो बीमार हो जाए या वो बैंकक्रप्ट हो जाए तो बिजनेस भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस की लाइफ भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स में कि इसमें एक ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स अगर बिजनेस कैपेबल नहीं है डेब्ट्स पे करने के लिए तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। तो इस केस में कई बार बिजनेस जो है बिजनेसमैन हाई रिस्क नहीं लेता। लास्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़। ऑल द एक्टिविटीज़ डन बाय अ ऑनर हिमसेल्फ। सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल ऑनर ही करता है, बट कई बार एक वो सिंगल ऑनर जो है मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जो हमें बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल। तो समटाइम्स एक पर्सन जो है गुड मैनेजर हो सकता है बट ही इज़ नॉट अ गुड सेल पर्सन। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी से भी इसका हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल सोल पार्टनरशिप, its features, merits and limitations. I hope you understood this topic very clearly. Now you will do assignments which is available on the site. Thank you, students.